नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका प्रयोग कैसे करें हम, और कौन सा यूपीआई सबसे बढ़िया होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको हम बता दें कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। जब यूपीआई के हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यू से आपका होता है यूनिफाइड, ई से होता है पेमेंट और आई से होता है इंटरफेस। यानी आप कह सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। यदि आपके मन में इसके हिंदी जानने की इच्छा होगी तो इसका हो जाएगा यूनिफाइड का मतलब होता है एकीकृत, पेमेंट का मतलब होता है भुगतान, और इंटरफेस को इंटरफेस ही कहते हैं। फिर भी यदि इसका हिंदी आप जानना चाहेंगे तो हिंदी होता है अंतरा फलक, यानी कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, या इसका हिंदी होता है। यह जो है IRTPS का मतलब होता है इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है। कोई पूछे आपसे कि यूपीआई क्या होता है, तब कहेंगे इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है। इसको जो है NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसकी जो सुविधा होती है, यह सुविधा हमें बैंक टू बैंक फैसिलिटेट करता है। बैंक टू बैंक फैसिलिटेट का मतलब होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में आप आसानी से मोबाइल के द्वारा पैसे भेज सकते हैं। यानी कि एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाता में यदि आपको पैसे भेजना है, पैसे प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए यूपीआई की सुविधा दी गई है, जिसमें हम बहुत जल्दी, बहुत कम समय में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस सिस्टम को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यानी कि जो हमारा सिस्टम में बनाया गया है यूपीआई का, इसे रेगुलेट करने का काम, यानी कि देखने का काम आपके आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और हमारे देश में जितने भी बैंक हैं, जितने बैंक के कस्टमर हैं, चाहे कोई भी बैंक हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, इवन आपका जो डाकघर है उसको भी यूपीआई से कनेक्ट कर दिया गया। यानी कि सारे बैंक आप कह सकते हैं कि यूपीआई से जुड़े हुए हैं, और एक यूपीआई की मदद से आप भारत के किसी बैंक में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ते, यानी कि ये पूरी तरह से मुफ्त होता है, पूरी तरह से फ्री होता है। फ्री इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम बैंक से बैंक में पैसे भेजते हैं, एक बैंक से डायरेक्ट दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस कारण से यह सुविधा हमें बिल्कुल मुफ्त मिलती है, कोई भी हमें चार्ज देना नहीं पड़ता है। देखिए यूपीआई अभी तो इसको आए ज़्यादा नहीं हुआ। यूपीआई से पहले की हम बात करें तो हमें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन हुआ करते थे, जिनमें आप सभी जानते होंगे नेट बैंकिंग था, निफ्ट था, ये सब तरीके थे पैसे भेजने के लिए। लेकिन जो नेट बैंकिंग था, वो नेट बैंकिंग प्रत्येक बैंक का अपना अलग अलग होता है, और नेट बैंकिंग के लिए आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद एक पेमेंट के लिए अलग एक पासवर्ड होता है, और हर बैंक के लिए अलग अलग होता है। हर बैंक का डिजाइन, लुक भी अलग होता है, उसके प्रयोग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसीलिए बहुत ऐसे लोग हैं, कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं नेट बैंकिंग के बारे में जानते नहीं थे, और जानते भी तो इसकी डिफ़िकल्टी को देख करके इसका प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन जो आपका यूपीआई आया, यूपीआई को इतना सिंपल और साधारण बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, फिर भी यूपीआई का प्रयोग करके आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए काम कैसे करता है। जैसे आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में आप एटीएम आकर के 4 डिजिट डालते हैं, पिन होता है, पिन के द्वारा आप पैसे निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका यूपीआई भी काम करता है। यूपीआई में भी आपका लॉगिन आईडी होता है, पासवर्ड होता है, या कह सकते हैं कि 4 या 6 डिजिट का एक पिन होता है। पिन आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, 0 से 9 के बीच में कोई भी 4 डिजिट आपको सेट करना है। मान लीजिए आपने सेट किया 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 आपने सेट किया, तो जब आप पैसे भेजेंगे तो जो 4 या 6 डिजिट का आपने पिन सेट किया है, वही पिन आप टाइप उसमें करेंगे, और किसी व्यक्ति को भारत के किसी भी बैंक में कहीं पर भी आसानी से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो ये सब कह सकते हैं कि हमें फ़ायदे होते हैं यूपीआई के। चलिए इसके और भी कुछ हम बेनिफिट जान लेते हैं कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के हमें और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए यह जो होता है पूरी तरह से वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पर काम करते हैं कि वीपीए सिस्टम पर ये काम करता है। वीपीए का मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इसका प्रयोग करके ये पैसे को कहीं भी प्राप्त करता है और पैसे भेजता है। देखिए वीपीए क्या होता है, यह एक एड्रेस होता है, एक पता होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर का पता होगा तो आपका घर का जो पता है वो आपका एक अकेले पता है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, यानी कि दुनिया में दूसरा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। उसी तरह वीपीए भी जो होता है एक सिंगल होता है, एक कह सकते हैं कि एक जो वीपीए आपका है फिर दूसरा वीपीए जो है कोई नहीं बना सकता है। जैसे कि आपका एक सिंगल मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, तो वीपीए भी जो बनता है वो इसी तरह से बनता है। मान लीजिए कि आप बैंक से अपना आईडी बना रहे हैं तो पहले आपका बैंक का नाम रहेगा, मान लीजिए कि आपका खाता एसबीआई में है या किसी बैंक में है तो उस नाम से बनाना है। तो आपका सबसे पहले क्या देंगे, आपका नाम देगा, मान लीजिए कि आपका नाम सोहन है तो लगेगा सोहन @ आप ओके, और आपका यदि खाता एसबीआई में है तो एसबीआई इस नाम से बन जाएगा। यदि आपका दूसरे बैंक में खाता है, मान लीजिए कि आपका एक्सिस बैंक में खाता है तो आपका नाम हो जाएगा योर नेम @ ओके एक्सिस। ऐसे करके वीपीए बनता है। लेकिन इसके अलावा आप यदि ऐप में बना रहे हैं तो ऐप में जो वीपीए बनता है वो आपके ईमेल से बनता है। आपके ईमेल से बनेगा नहीं तो फिर आपके मोबाइल नंबर से बनता है। यानी कि आप मोबाइल नंबर का प्रयोग करके भी आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो यूपीआई होता है, जो आपका नंबर रहेगा और @ यूपीआई उसमें लिखा रहता है। या ईमेल से बनाएंगे आप तो आपका ईमेल आईडी हो जाएगा, फिर @ रहेगा, और जिस पर आप बनाए हैं, मान लीजिए कि आप फ्री रिचार्ज बना रहे हैं या फिर पेटीएम पर बना रहे हैं तो उसका नाम रहता है। तो इस तरह से करके वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, चीज़ें बन जाती है। तो ये इसका भी बहुत लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है प्रयोग करना, इसमें इतना टाइप करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट आप मोबाइल नंबर से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है, डायरेक्ट जिस व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर है आप मोबाइल नंबर डाल करके भी उसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से दे सकते हैं। और एक दूसरा होता है QR कोड, उसमें देखे होंगे आप यूपीआई यूज़ करते होंगे तो एक QR कोड आता है। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस कोड, इसको स्कैन करके भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमें ये फ़ायदा होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा और हम फायदे की बात करें तो इसमें यदि आपका आधार कार्ड बैंक से जुड़ा हुआ है तो आधार नंबर टाइप करके भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप सभी के मन में क्वेश्चन उठ जाएगा, मान लीजिए कि आधार नंबर है या फिर मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है। मान लीजिए कि आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है और आपने सभी बैंक अकाउंट में एक ही आधार नंबर, एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी दिया है। तब यदि कोई व्यक्ति आपको पैसे भेजता है तो आपके किस अकाउंट पर आएगा। इसके लिए देखिए क्या होता है कि जब आप किसी यूपीआई पर अपना अकाउंट बनाएगा, मान लीजिए आप भीम पर बना रहे हैं, पेटीएम पर बनाए हैं या गूगल पे पर अकाउंट बनाए हैं, तो उसमें एक आता है प्राइमरी अकाउंट का। तो प्राइमरी अकाउंट का चयन आपको स्वयं से करना होगा। जिस आपने प्राइमरी अकाउंट का चयन करेंगे, पैसे कोई भेजेगा तो उसी अकाउंट पर आएगा और आप इधर से पैसे भेजेंगे तो उसी अकाउंट से पैसे आपको कटेंगे। एक आपका जो है प्राइमरी अकाउंट बनाना होता है, यानी कि एक आप यूपीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एक यूपीआई एप्लीकेशन में आप कई सारे बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि एक बार में एक ही बैंक अकाउंट एक्टिव होगा जो कि प्राइमरी में रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, डिसेबल रहेंगे। लेकिन जब चाहे तब आप किसी बैंक अकाउंट को भी प्राइमरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइमरी अकाउंट में कह सकते हैं कि बना सकते हैं उसे। चलिए अब हम जान लेते हैं कि यूपीआई से हम कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए जितने भी यूपीआई हैं, जितने भी कंपनियां हमें यूपीआई की सर्विस देते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम, ये सभी के अपने अलग अलग लिमिट है। आप बात करेंगे गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम जो है सबसे ज़्यादा हमें लिमिट देते हैं, यानी कि एक दिन में आप लगभग 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी तरह भीम जो आपका है, भीम हमें 40,000 की लिमिट देता है, एक दिन में आप 40,000 उससे भीम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ लिमिट हो गए जो कि हमें यूपीआई से प्राप्त होते हैं।
और हम जानते हैं कि यूपीआई से हमें और क्या क्या बेनिफिट होते हैं, यानी कि हम पैसे तो ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे काम हैं जो कि आप यूपीआई से करते होंगे या कर भी सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल रिचार्ज करना हो, कोई बिजली पेमेंट करना हो, गैस का पेमेंट करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, यानी कोई भी काम जो बैंक से संबंधित हो, पैसे के लेन देन से संबंधित हो, वो सारे काम आप आसानी से यूपीआई से कर सकते हैं। अब अंतिम में जान लेते हैं कि कौन सा यूपीआई जो है सबसे बढ़िया है। आप सबके मन में भी ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर हम किस यूपीआई का प्रयोग करें, कौन सा यूपीआई जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो देखिए, हर यूपीआई का जो है अपना कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, अपने कुछ पॉलिसीज होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि भीम से आप एक दिन में 40,000 पेमेंट कर सकते हैं, तो उसका एक आप बेनिफिट कहा सकते हैं कि उसमें हम बहुत ज़्यादा पैसे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो लिमिट कर दिया है। और भीम में ये भी होता है कि एक बार में भी आप 40 नहीं भेज सकते, उसके लिए भी लिमिट है, कुछ अमाउंट एक बार में भेजते हैं। और भीम में ये भी है कि जब क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे तो क्यूआर कोड में भी लिमिट कर दिया है, यानी कि इसमें धोखाधड़ी नहीं हो सकता। कोई मान लीजिए कि आपका मोबाइल ले लिया, कोई आपका कोड जान लिया, तो वो चाह करके भी बहुत ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो भीम का अपना एक बेनिफिट आप कर सकते हैं। वही गूगल पे की बात करें हम, तो गूगल पे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट भेजने की सुविधा देता है और इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है, यानी कि एक बार में कितने पैसे भेज सकते हैं। तो एक तरह से ये फ़ायदा भी है, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करने, लेन देन करने हैं, तो आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम का प्रयोग कर सकते हैं। और बेसिकली देखिए, सबसे बढ़िया यदि आप मेरी बात कीजिएगा तो गूगल पे इसलिए लगता है कि गूगल पे आपको कैशबैक भी कभी कभी देता है, तो उससे क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है। बट भीम पे हो गया, बाकी एप्लीकेशन जो है हमें कैशबैक उतना नहीं देते हैं। तो ये 4-5 एप्लीकेशन है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने वर्क के अनुसार, या आपका बिजनेस कैसा है, कितना आप ट्रांसफ़र करते हैं, उसके अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम रिकमेंड करना चाहेंगे कि आप भीम ऐप का यूज़ करें, क्योंकि भीम अगर आप नॉर्मल ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र आप नहीं करते हैं, तो भीम ऐप जो है क्या है, भारत में बना है, भारत का अपना ऐप है, तो ज़्यादा सुरक्षित है वो। लेकिन आपको ट्रांसफ़र ज़्यादा करना है, मल्टी काम करना है, तो आप गूगल पे का प्रयोग कर सकते हैं। गूगल पे भी है, पेटीएम भी है, तो ये सब चीज़ें जो है एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे यूपीआई के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। हम अगले वीडियो में इंटरनेट और कंप्यूटर संबंधित ऐसी जानकारियाँ आप सभी के बीच लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका